हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप मस्त होगे और पूरी शिद्दत, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ स्टडी कर रहे होगे। और अगर किन्हीं का नहीं है, नहीं कर रहा है, तो भाई सारे काम छोड़ के पहले स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर वो सारे काम आप बाद में भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल सिलेक्शन ज़रूरी है और टाइम भी अब धीरे धीरे क्या है, बहुत कम होता जा रहा है। तो मैं यहाँ बेसिकली PYQs लेकर के आया हूँ रोटेशन पे, यानी रोटेशन मोशन के जो 2023 के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने सारे तो नहीं कवर किए हैं। बेसिकली होता क्या है, PYQs क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आइडिया लग जाए कि मेरा जो डायरेक्शन, हमने जो स्टडी किया है या स्टडी कर रहे हैं, जिस भी मटेरियल से जो भी कवर किए हैं, वो सही डायरेक्शन में मेरा प्रिपरेशन हुआ है या नहीं। तो वो PYQs से और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि PYQs अगर लग रहे हैं भाई, तो नहीं, मैंने सही प्रिपरेशन, मेरा प्रिपरेशन सही हो रहा है। तो वो पता चलता है PYQs से। तो 10-11 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहले आप लोग क्या करना कि सारे क्वेश्चन एक बार जा करके अब खुद से अटेम्प्ट करना, फिर वीडियो का सोल्यूशन देखना। जो नहीं हुआ है, जो नहीं बन सका, उसका आप लोग आराम से वीडियो देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले क्या करना है, खुद से ही कोशिश करना है कि सारे खुद से अटेम्प्ट करें। वो इजीली मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम लिंक पे। और साथ में ही इस चैप्टर के फॉर्मूला सीट जो हैं वो भी मैं उस पर अवेलेबल करा दूंगा, उस पर यानी टेलीग्राम लिंक पे। तो हम स्टार्ट करते हैं PYQs। बहुत सारे बात कर लिए हम लोगों ने। ये क्वेश्चन अभी 10 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। अ फोर्स ऑफ -P के कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस इज यानी 2, -3 इज PAI कैप प्लस BJ कैप। द रेशियो ऑफ A/B इज x/2, द वैल्यू ऑफ x। ये टॉर्क से सवाल है। क्या बोल रहा है कि ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या फोर्स कितना लग रहा है, -P के कैप। ओके, तो हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, यानी 2, -3 पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क क्या होता है भाई, R क्रॉस F, या फिर RF परपेंडिकुलर, या RF साइन थीटा, या R परपेंडिकुलर F, कुछ भी लिख सकते हैं। तो RF। तो अब हम इसे मिटाते हैं और ये किसके इक्वल है, ये PAI कैप प्लस BJ कैप के इक्वल है। ओके, द रेशियो ऑफ A/B का रेशियो कितना है भाई, A/B का रेशियो x/2 के इक्वल है। ये मैं जो इंफॉर्मेशन गिवन था वो लिख लिया। तो ओके, तो टॉर्क निकालते हैं R क्रॉस F। तो F कितना है, F लिखना चाहें तो -P के कैप। ओके, एंड R कितना है, तो ओरिजिन है ये 0,0,0। ओरिजिन पे फोर्स लग रहा है, तो 2 - 0 यानी 2I कैप, -3 -0 यानी -3J कैप। तो ये R कैप आ गया, सॉरी R कैप नहीं, ये R वेक्टर आ गया। F वेक्टर पता है, तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F। और ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में, मैथ में। इसे कैसे फाइंड करते हैं, IJ ओके, IJ कैप। तो R क्या है, 2 -3 0, और क्या है ये 0 0 -P। ओके, तो अब हम लोग इसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। -3 यानी 3P। आई होप ये आपको आता होगा। -0 -J कैप 2 -2P -2P -0 प्लस K कैप इंटू
0 माइनस 0, 0 माइनस 0। ओके, तो ये कितना हो गया 3 पी कैप माइनस माइनस प्लस 2 पी कैप। ओके, अगर हम p को कॉमन ले लें तो 3 आई प्लस 2 कैप। तो ये इससे कंपेयर, ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। a इक्वल टू कितना आ गया भाई 3, और b का वैल्यू कितना आ गया 2, b इक्वल टू 2 आ गया। ओके, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू, अब a बाई b जो है यानी 3/2 इक्वल टू x/2, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। 2 मर गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और किसी को अगर प्रॉब्लम है नहीं दिख पा रहा है सही से तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी। क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है भाई। ओके, ये सर्कुलर प्लेट है, ये क्या कर रहा है अपने ऑन एक्सिस यानी सेंटर से पास है, ऑन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद द ओमेगा वेलोसिटी, और इस समय जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। ओके, अब क्या करता है, एक मैन जो है दोनों हाथ में डंबल लेकर के इसके सेंटर पे बैठ जाता है और डंबल को स्ट्रेच करता है यानी बाहर निकालता है। तो तो उसके बाद जो ये जो है आई जो है इसका वो 3 आई हो जाता है। कितना हो जाता है 3 आई हो जाता है। तो हम लोग, और साथ में ये गिवन है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी E/x हो जाता है। क्या हो जाता है, इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी E है, फाइनल कंडीशन में क्या है E/x है। तो हम लोगों को इस x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। क्या है, एक सर्कुलर प्लेट ऑन एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ओके, ओमेगा वेलोसिटी से, उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब क्या कर रहा है, एक मैन जो है दोनों हाथ में डंबल लेकर के स्ट्रेच कर रहा है यानी बाहर निकाल रहा है। बाहर निकालने के बाद जो है क्या हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 आई है, और इनिशियली जो उस समय काइनेटिक एनर्जी था वो E था, और बाद में काइनेटिक एनर्जी E/x आ गया। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले टॉर्क देखते हैं। टॉर्क जो है इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है 0 है। टॉर्क क्या है 0। अगर टॉर्क जब 0 हो तो यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियली L1 इक्वल टू L2 यानी कि L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा होता है, आई ओमेगा। फाइनल क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू चेंज हो गया, ओमेगा नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 आई हो गया था। तो 3 आई, इसका नाम दे देते हैं ओमेगा डैश। तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा डैश का वैल्यू फाइंड करें, ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये ई के इक्वल था। क्या था, ई के इक्वल था। फाइनल क्या होगा, हाफ आई कितना था 3 आई ओमेगा डैश स्क्वायर, यानी ओमेगा डैश कितना आया था, ओमेगा/3 आया था। कितना आया था, ओमेगा/3 का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 × 3 9 इक्वल टू E/x। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है इसको सॉल्व करके। तो अगर हम देखें इससे 3 टाइम्स में इंड करते हैं, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस पूरा चीज़ का वैल्यू कितना है ई के। तो E/3 इक्वल टू E/x। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 3। व्हाट इज द आंसर, x इक्वल टू 3 आंसर आ गया। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं समझा देता हूँ कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों का मास और रेडियस क्या है, सेम गिवन है। ओके, तो और दोनों का रेशियो, और मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन का जो रेशियो गिवन है वो 2√x, 2:√x गिवन है। यानी एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड सिलेंडर, दोनों का मास और रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो 2√x है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू वॉट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है,
सॉलिड स्फीयर का सबसे पहले रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m² के इक्वल कर देते हैं। ओके, मतलब वो पॉइंट यानी होल बॉडी को एक पॉइंट मास मान ले तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, सेम हो, तो ये के डिस्टेंस होता है। नाउ वी आर गोइंग, क्या सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ये सब याद होने चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी के, स्टैंडर्ड बॉडी के। ओके, अरे शिट, जस्ट अ सेकेंड। तो 2/5 mr² इक्वल टू, ये मैंने रेडियस ऑफ जाइरेशन के इक्वल कर दिया। ओके, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, ये सॉलिड लिख देते हैं क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, m से m मर गया, तो रूट अंडर के रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू √2/5r। ओके, ये क्या आ गया, √2/5r। उसी तरह सिलेंडर का अगर निकाले तो सिलेंडर का क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ऑन एक्सिस के अबाउट वो होता है mr²/2, और इसको इक्वल करेंगे किसके, mkc², यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सिलेंडर। अगर kc निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा, m से m मर गया, यानी r/√2। ओके, अब दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, तो क्या हो गया, √2/5, ये r था, इंटू √2/r, r से r मर गया, √2 इंटू √4, 2√5, और ये किसके इक्वल है, ये 2√x के इक्वल है, 2√x के इक्वल। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो x बराबर क्या होगा, 5। ओके, व्हाट इज द आंसर, x इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 4। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। क्या है, एक स्पेरिकल सेल है, वो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लीपिंग, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग। ओके, तो इसका कैनेटिक एनर्जी और टोटल कैनेटिक एनर्जी मतलब बॉडी क्या कर रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन दोनों, तो कैनेटिक एनर्जी यानी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी और टोटल कैनेटिक एनर्जी का रेशियो x/5 गिवन है। तो हमें x निकालना है, x बराबर वॉट, क्या गिवन है, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी, एक स्फेरिकल सेल है वो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लीपिंग, उसका रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी और टोटल कैनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो x/5 है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, क्या गिवन है, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी क्या आता है, KR, ये होता है ½I⍵²। ओके, ½I⍵², और टोटल कैनेटिक एनर्जी में आ जाएगा ½ I⍵², यानी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन क्या होगा, ½mv²। ओके, और ये x/5 के इक्वल है, वो मैं बाद में कर दूंगा। तो I क्या होता है, I इसका ये होता है 2/3 mr²। स्फेरिकल सेल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² ω²। ओके, अपॉन ½ I⍵² प्लस ½ m, ये v इक्वल टू r ओमेगा एक रिलेशन होता है, आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। v इक्वल टू, ये v क्या होता है, स्पीड होता है, ये स्पीड होता है, v इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे मैं v के बदले, इस v के बदले r ओमेगा लिखूंगा, तो r² ω², r²। ओके, ये 2 और 2 मर गया, तो क्या बचा यहाँ पे, mr² ω² अपॉन 3 इंटू 2, ये एलसीएम ले लिया मैंने, I⍵², सॉरी यहाँ पे I नहीं लिखा था, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे I का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसका भी I क्या हो जाएगा, 2/3
इस चीज़ का हाफ आई के बदले 2/3 mr², ये ω²। ओके, दोनों m सेम है, सारे m क्या है, m सेम है, सब स्फेरिकल सेल का ही m है। तो ये 2 और 2 यहाँ पे भी डेड हो गया, मतलब मर गया। तो बचा क्या, mr² ω² अपॉन 3 × 3 3 2 6 हो गया। तो mr² ω² 2 mr² ω² प्लस 3 2 3 5 mr² ω²। ये एलसीएम था बस और कुछ नहीं। ये mr² ω², ये ख़त्म, ये एक बार में, ये 2 बार में। तो क्या बचा, 2/2/5। और ये किसके इक्वल है, ये x/5 के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। तो x का वैल्यू यहाँ से अगर लिखना चाहें तो क्या हो गया, 2। x का वैल्यू कितना आया, 2, x = 2। ओके, नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, मैं समझा देता हूँ क्या एक सॉलिड स्फेयर है। एक सॉलिड स्फेयर है, इसका मास गिवन है, मास 500 ग्राम गिवन है। कितना, 500 ग्राम। रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका ओमेगा जो गिवन है, इसके डायमीटर के अबाउट, क्या, इसके डायमीटर के अबाउट यानी सेंटर से पास कर रहा होगा, इसके ओमेगा का वैल्यू जो गिवन है 10 रेडियन/सेकेंड। साथ में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, वो जो इसके टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, क्या, अबाउट टेंजेंट, जो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा x × 10⁻² टाइम्स इसके एंगुलर मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम डायमीटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के। क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट आएगा वो इक्वल होगा x × 10⁻² टाइम्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, मतलब डायमीटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। ओके, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो हम लोगों को x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना था। क्या वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI अबाउट टेंजेंट। भाई अबाउट टेंजेंट क्या होता है तो नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसके अबाउट क्या होता है 2/5 mr²। तो इसके अबाउट इजीली निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि अगर I = I सेंटर ऑफ मास, एक तो I सेंटर ऑफ मास होना निश्चित है, इसके बाद प्लस md², तो d कितना है, d r² के इक्वल है, और ये कितना गिवन है 2/5, तो 2/5 mr² प्लस mr², तो 5 एलसीएम 5 + 2 यानी 7/5 mr²। क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट 7/5 mr²। जनरली याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग, नहीं आता है तो फिर निकाल सकते हैं इजीली। तो ये क्या होता है, ये होता है 7/5 mr²। ओके, तो ये गिवन है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है, 7/5 mr², 7/5 mr² इक्वल टू x × 10⁻² टाइम्स एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, सॉरी मैंने आई लिख दिया, मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट, डी मतलब डायमीटर, सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट, आई डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इंटू ओमेगा भी डायमीटर, यानी ओमेगा भी मोमेंट ऑफ डायमीटर के अबाउट। तो ये सारी गिवन है, आई ओमेगा होता है, क्या होता है, आई ओमेगा। तो 7/5
mr² into x into 10 to the power minus 2. What is the value of I? About diameter 2/5 mr स्क्वायर एंड ओमेगा कितना गिवन है भाई 10 रेडियन पर सेकेंड। ये भी डायमीटर के अबाउट गिवन था। तो यहाँ से कुछ कुछ मर रहा है, ये mr² को मार दो और क्या मार दें, 5 से 5 मर गया। आई थिंक अब कुछ नहीं मर रहा है, यहाँ पे 2 बचा। तो x इक्वल टू अगर देखना चाहें तो क्या निकल गया 10 to the power minus 1 इंटू तो 7/2 ये मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 10 to the power minus 1 यानी 3.5 इंटू ये ऊपर आया तो 10 यानी 35। x का वैल्यू कितना आएगा 35। ओके, नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसको एक रोप से बांध दिया गया है और पुल्ड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पुल्ड किया जा रहा है विद द फोर्स ऑफ 52.5 न्यूटन। इस फोर्स से इसको खींचा जा रहा है और इसका जो रेडियस है r 70 सेंटीमीटर गिवन है, 70 सेंटीमीटर यानी 0.7 मीटर ये गिवन है, और मास इसका गिवन है 5 kg। तो एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा है, अल्फा इक्वल टू वॉट। अल्फा तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन हम लोगों को पता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। T इक्वल टू आई अल्फा यानी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये एक रिलेशन है। तो टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन थीटा, तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। तो एफ कितना लग रहा है 52.5 इंटू रेडियस 0.7 आई दोनों का हो गया, फोर्स इंटू ये रेडियस क्या हो गया रेडियस, अब इक्वल टू आई। आई क्या होता है, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है mr स्क्वायर, क्या होता है mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम लोग mr स्क्वायर तो 52.5 इंटू 0.7 इक्वल टू, अगर यहाँ पे मास देखें तो मास 5 है, रेडियस 0.7 इंटू 0.7 इंटू अल्फ़ा, ये 0.7 मर गया तो 3.5 अपॉन, यहाँ पे अगर अल्फ़ा लिखें तो अल्फ़ा लिखेंगे तो 552.5 अपॉन 3.5, सब पॉइंट खत्म, 525 अपॉन 35। सॉल्व करते हैं इसको, 5 कितना टाइम्स में हो जाएगा, इसको कटाते हैं 5 से तो 7 टाइम्स में, इसमें 105 टाइम्स में। ओके 105 से इसको कटाते हैं 1 टाइम्स में 115 यानी 15। आंसर क्या आएगा 15। अल्फ़ा क्या होगा 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा 7 क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल बॉल है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ओके, कितना 3 मीटर पर सेकेंड से एक हॉलो स्फेरिकल सेल जो है वो रोल करते हुए आगे जा रहा है। तो पूछ रहा है ये मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स कहाँ तक ये पहुँच जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा। ओके, ये एक कर्व्ड पार्ट पे 3 मीटर पर सेकेंड से रोल करते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये एच मैक्स कितना होगा फाइंड करना है हम लोगों को। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके, तो के ई इनिशियल प्लस पोटेंशियल यानी के ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के ई फाइनल
प्लस यू फाइनल, ओके। तो के ई इनिशियल क्या होगा, इनिशियल तो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है 3 है, तो हाफ वी, मैं पहले वी ही लिख देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो था ट्रांसलेशन, क्योंकि आगे भी जा रहा है, रोल भी कर रहा है और आगे भी, यानी कॉम्बाइंड मोशन हो रहा है ऐसे, आगे भी जा रहा है, तो हाफ, इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होगा, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशन, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हाइट कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो होगा, इक्वल टू फाइनल, वहाँ पे वेलोसिटी कितना तक जाएगा जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, यानी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच सेंटर ऑफ मास बोले, ये क्या होगा, ये भाई सपोज कर लेते हैं ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये मान लेते हैं कि एच हाइट तक जा कर के रुक रहा है, तो एम जी एच इसका पोटेंशियल एनर्जी इस स्फेरिकल बॉल का होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एच फाइंड कर सकते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई के बदले क्या होगा, आई होता है 2/3, स्फेरिकल सेल है या सेल है या सॉलिड, सॉरी स्फेरिकल सेल बोले, या फिर ये क्या होगा 2/3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल का 2/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके, इक्वल टू एम जी सेंटर ऑफ एच सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से देखते हैं, ये ओमेगा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओमेगा चाहे तो चेंज कर सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन होता है, तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर, यानी v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा के बदले ये ओमेगा आर स्क्वायर मर गया, ये m सेम है, सारा m एक ही m है, ये m और ये m मर गया, बचा कितना, ये 2 भी मर गया, तो v इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया 6 यानी 3v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ओके, इक्वल टू जी एस सेंटर ऑफ मास। तो ये 1 बार में, ये 2 बार में, सॉरी ये 1 2 कहाँ से मैंने कटा दिया, ये 3 था, तो 3 2 5 अपॉन 6, वी स्क्वायर का वैल्यू, v का वैल्यू 3 था, तो 3 स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू जी एच सेंटर ऑफ मास। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 5 45, ये कितना हो गया 10, 45 अपॉन 6 यहाँ पे मिटा रहे हैं, 45 अपॉन 6 इंटू 10 इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो ये हाइट आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 टाइम्स में, ये कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, ये 15, तो 15/20 यानी 3/4, एच सेंटर ऑफ मास आ गया 3/4 यानी 0.72 यानी 0.75, कितना आ गया 0.75, ये मीटर में आया है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो 75 आएगा, कितना आंसर आएगा 75 सेंटीमीटर, हाइट कितना होगा 75 सेंटीमीटर, ओके, कितना वो मीटर में आया था, एसआई यूनिट में हम लोग इसको सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर में ही 8। किसी को ये तो नहीं लग रहा है भाई कि कब क्वेश्चन आए हैं, पता ही नहीं, सारे क्वेश्चन आए हैं भाई PYQs इसी में 2023 में। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन है एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये रिंग है भाई, डिस्क नहीं है, एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो 1/x mr स्क्वायर गिवन है, तो x बराबर वॉट,
देखते हो इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर कर लिए हो, अच्छे से पढ़े हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आया। एक सेमी सर्कुलर रिंग का जो उसके ऑन एक्सिस के अबाउट, यानी ऐसे ऑन एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट गिवन है, ऑन एक्सिस के अबाउट गिवन है। इसके ऑन एक्सिस मतलब ऐसे, ये इसका क्या है, ऑन एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट गिवन है। ओके, ऐसे टू टू, तो क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ये क्या होता है, ये होता है mr²। ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 1/x mr² के। mr² मर गया तो x = 1। दिस इज द आंसर। ओके, 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक सॉलिड, क्या है भाई, ये एंगल 30°, एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है, छोड़ दिया जा रहा है रेस्ट से। कहाँ से, रेस्ट से। ओके, रेस्ट से एक सॉलिड सिलेंडर को यहाँ से छोड़ दिया जा रहा है, और ये एंगल जो ये 30° है, और ये डिस्टेंस जो गिवन है, ये कितना गिवन है, ये 60 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यानी सॉरी स्पीड होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, क्या होगा स्पीड, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे रेस्ट पे है तो के ई क्या हो जाए, के ई इनिशियल प्लस के ई फाइनल। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ पे जो था के ई इनिशियल टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के ई फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के ई इनिशियल तो 0, यू फाइनल कितना, ये होगा mgh यानी 30 यानी कि 30/100, ये मीटर में हम लोगों ने ले लिया, इक्वल टू के ई फाइनल। आई डोंट नो के ई फाइनल क्या होगा, के ई फाइनल लिख लेते हैं, रोटेशनल ½ mv², ये ट्रांसलेशन लिखे, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल लिखेंगे ½ I ω² प्लस 0, क्योंकि वहाँ पे हाइट तो कुछ है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0 होगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये m सब सेम है भाई, वो अलग मत समझ लेना आप लोग। 300/100 यानी 3m, ये g का वैल्यू मैंने 10 पुट किया, तो 300/100 यानी 3m इक्वल टू ½ mv² प्लस I का वैल्यू कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा mr²/2, mr²/t, और ओमेगा के बदले हम लोग लिख सकते हैं v = r ओमेगा होता है, v = r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v/r, v²/r², तो ये r² मर जाएगा। ओके, तो 3m इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 का 4 हो गया। ओके, 4 तो mv यानी 2mv² प्लस mv², 2 एक 3mv, 2 1 प्लस 3mv²। मैं राइट और रॉन्ग, 3mv²। एलसीएम लिए 2 2 4 4 2mv² प्लस mv², तो 2 + 1 3mv², ये 3m मर गया, इधर v का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगा उस समय,
2 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ये एक डिस्क है, ये डिस्क है, इसका मास और रेडियस, मास m है, रेडियस r है। ओके, इसके डायमीटर के अबाउट जो है, सपोज ये कर लेते हैं ये डायमीटर, या फिर ये भी डायमीटर ले लेते हैं, ये एक डायमीटर ले लिए। इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है वो mr²/4, और ये होता भी है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट, यानी जो ये डिस्क है, इस डिस्क के नॉर्मल और एज से पास होते हुए जो एक्सिस जाएगा, इसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और ये गिवन है, गिवन कितना है, mr² x/2 mr² के। तो x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, तो हम लोगों का मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आप लोग डायरेक्ट याद भी कर लेते होगे इस तरह के, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये इस एक्सिस के अबाउट, यानी ऐसे अगर रिंग है, ये रिंग है, यानी इसके ऑन एक्सिस के अबाउट, ऑन एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, वो होता है mr²/2। क्या होता है, mr²/2। अब इस एक्सिस के अबाउट, चूंकि ये सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, क्या किससे गुजर रहा है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई सेंटर ऑफ मास, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², यानी m कितना है, md², यानी d कितना है, r, तो mr² हो जाएगा। तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है, mr² mr²/2 प्लस mr², यानी 3/2 mr², कितना आ गया, 3/2 mr²। और ये किसके इक्वल है, 3/2 mr² जो है वो इक्वल है x/2 mr² के, x/2 mr² के। तो mr² मर गया, 2 मर गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो 3 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और पहले जैसे मैंने बताया कि पहले खुद से ट्राई करना है, और जो नहीं बना उसे आकर के देखना है, और फिर से थ्योरी आप लोग रिवाइज कर लो जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट PYQs के साथ, आप लोग मेहनत करो अच्छे से। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।